बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं हूं हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करती हूं क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। और दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। लतीफ़ खोसा ने आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात को गैर कानूनी करार दे दिया। यहाँ तो पुलिस को गाड़ी नहीं मिलती, आज़म सवाती को लाने के लिए जहाज मिल गया। आज़म सवाती के खिलाफ मुल्क भर में एक ही वाक़े पर मुकदमा दर्ज होना गैर कानूनी है। लतीफ़ खोसा। अब खबरें तफसील से। लतीफ़ खोसा ने आज़म सवाती के खिलाफ मुकदमात को गैर कानूनी करार दे दिया। यहाँ तो पुलिस को गाड़ी नहीं मिलती, आज़म सवाती को लाने के लिए जहाज मिल गया। आज़म सवाती के खिलाफ मुल्क भर में एक ही वाक़े पर मुकदमात दर्ज होना गैर कानूनी है। लतीफ़ खोसा। तफसीलात के मुताबिक सीनियर पीपी रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने अपने बयान में कहा है कि सिंध में तो पुलिस को गाड़ी नहीं मिलती, लेकिन आज़म सवाती को लाने के लिए जहाज मिल गया। उन्होंने कहा कि आज़म सवाती के खिलाफ एक ही केस में मुल्क भर में मुकदमात दर्ज होना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि अदालतें आज़ाद हैं, वो पूछेंगी कि ऐसा क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि मैं हैरान हूं, चेयरमैन सेनेटर आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि शीरी रहमान आज़म सवाती के मामले को उठाएंगी। उन्होंने कहा कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन कानून के खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। सियासी हकूक़ के बावजूद इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना ज़रूरी है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आज़म सवाती को रिलीफ दिया, जो अच्छी बात है। पीपी रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा ने उस उम्मीद का इजहार किया कि सिंध हाई कोर्ट भी आज़म सवाती को रिलीफ देगी। उन्होंने कहा कि अदालतें आज़ाद हैं, एक वाक़े पर दर्जन भर मुकदमात के मामले का नोटिस लिया जाए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर कहूँगा, आप भी अपनी अदाओं पर होश करें, हम करेंगे तो गिला करेंगे। उन्होंने सहाफ़ी अरशद शरीफ से मुतालिक बात करते हुए कहा कि अरशद शरीफ ने सदर और चीफ जस्टिस को जान को खतरे से मुतालिक खत लिखे थे। अरशद शरीफ के खतूत पर तवज्जो नहीं दी गई और वो जान से गए। उन्होंने कहा कि सहाफ़ी अरशद शरीफ पाकिस्तान का असासा थे, केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। उन्होंने पीटीआई मुराद सईद से मुतालिक बात करते हुए कहा कि पीटीआई से सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुराद सईद को जो धमकियां दे रहे हैं सामने लाएं, मैं उनकी वकालत करूंगा। उन्होंने कहा कि दुआ है जो अरशद शरीफ के साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे अभी इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। बाय बाय।